नमस्कार मित्रों। बचपन में जब मैं मध्य प्रदेश में रहता था और चौथी पांचवी क्लास में था तो मैं हर सवेरे अपने घर से अपने स्कूल जाता था पैदल। उन दिनों में बस की व्यवस्था वगैरह तो नहीं थी, सब बच्चे ज़्यादातर पैदल ही जाते थे। और पैदल जाते समय मुझे रास्ते में एक कुम्हार का घर मिलता था और कभी कभी मैं थोड़े समय के लिए वहाँ रुक जाता था और देखता था कि कुम्हार कैसे उस मिट्टी के बर्तन को मिट्टी के सानता था, बनाता था, पानी डालता था, फिर उसके ऊपर कूदता था ताकि वो मिट्टी मिल जाए, फिर बर्तन को कैसे चाक में डाल करके बनाता था। जी हाँ, कुम्हार। आज हम एक व्यक्ति के घर जाएंगे, मैं आपको एक व्यक्ति के घर ले जाऊंगा और वहां पर आज परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आप ध्यान दीजिए, यिर्मयाह उसका 18 अध्याय और उसके पहले कुछ पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है और जो मिट्टी का बासन या बर्तन वह बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। यह है परमेश्वर का वचन। सो आइए हम इस कुम्हार से आज बहुत कुछ सीखेंगे और परमेश्वर इस कुम्हार को इस्तेमाल करेगा अपने वचन को हम तक पहुंचाने के लिए। पहली बात हम देखते हैं कि आप और मैं उस कुम्हार के मिट्टी के बर्तन के समान हैं। पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तन बहुत इस्तेमाल होते थे। आजकल तो खैर प्लास्टिक और अलग अलग एल्यूमिनियम और तरह तरह के मेटल के बनाए जाते, लेकिन पुराने समय में लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया करते थे। आजकल भी अगर आप कहीं गांव के अंदर में जाएं तो शायद आपको मिल जाएंगे मिट्टी के बर्तन। आज भी हैं कुम्हार, लेकिन बहुत कम हैं। पहली बात हम देखते हैं कुम्हार और कुम्हार का रिश्ता बर्तनों के साथ। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यशायाह नबी की किताब और उसका 64 अध्याय 64:8, 64 का 8। क्या लिखा है वहां पर? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। हम वो माटी के बर्तन हैं और हमारा बर्तन को बनाने वाला कौन है? वो है हमारा आत्मिक पिता, हमारा पिता परमेश्वर यहोवा, जो हमें बनाता, वो हमारा कुम्हार है। तो अगर परमेश्वर पिता हमारा कुम्हार है तो हम वो मिट्टी के बर्तन है। पहली बात हम देखते हैं कि आपको और मुझको परमेश्वर ने कैसे बनाया। जी हाँ, परमेश्वर ने आपको और मुझको मिट्टी से ही बनाया। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 7वां पद में क्या लिखा है? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझको मिट्टी से बनाया। मिट्टी से क्यों बनाया? चांदी सोने से भी बना सकता था परमेश्वर, मिट्टी से क्यों बनाया? अब इसका उत्तर तो भाई परमेश्वर ही जानता है, लेकिन एक जो समझ सकते हैं हम कि क्यों हो सकता है वो ये है
कि परमेश्वर हमें याद दिलाना मांगता है कि मनुष्यों, घमंड न करना, प्राउड मत होना, याद रखना कि तुम मिट्टी के हो, मिट्टी में के हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक ये बताते हैं कि जितने भी तत्व मिट्टी में पाए जाते हैं वो सब तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल इससे थोड़ा और साबित हो जाता है कि हम मिट्टी के बनाए हुए हैं। लिखा हुआ है उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 19 पद, और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला है और तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, है ना। परमेश्वर हमें याद दिलाना मांगता है कि हम बहुमूल्य चीजों से नहीं बनाए गए, लेकिन मिट्टी जो जमीन पर गंदा सब जगह जिस पर हम चलते हैं उसी से हमारी रचना हुई है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया है। दूसरी बात हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि बचपन में वो कुम्हार को देखता था, वो मिट्टी को में पानी डालता था और उसको वो मिक्स करता था खूब अच्छी तरह से। उन दिनों में थकर मोटराइज चीज़ें नहीं थी, तो वो जो किसान था, जो कुम्हार था, वो मिट्टी के ऊपर कूदता था, पानी डालता था, सानता था, मिक्स करता था मेरे मित्रों। और फिर उसके बाद वो मिट्टी को साफ करता था। उसमें ये देखता था कि कहीं इसमें कोई कंकड़ तो नहीं है, कहीं कोई पत्थर का टुकड़ा तो नहीं है, क्योंकि अगर बनाते समय वो पत्थर का टुकड़ा या कंकड़ उस बर्तन में रह जाए तो वो बर्तन टूट जाता, क्रैक हो सकता था। तो वो छोटे छोटे जो कंकड़ हुआ करते हैं उनको वो अपने हाथ से चेक करता था। जब वो मिट्टी सान करके चाक के ऊपर एक बड़ा सा व्हील के समान, जैसे गाड़ी का जो व्हील होता है, वो ऐसा गोल सा चक्कर हुआ करता था और उसको वो घुमा करके मिट्टी को बीच में रखता था और फिर अपने हाथ से फील करता था कि कहीं इसमें कंकड़ तो नहीं है। प्रभु परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी ये चेक करता है कि हमारे जीवन में कहीं कोई कंकड़ तो नहीं। वो बर्तन बना रहा है, बहुत अच्छी बात है, इस्तेमाल के लिए, आदर के लिए, जो भी है, लेकिन कंकड़ नहीं होना चाहिए। आत्मिक रूप से आपके और मेरे जीवन में कहीं कोई पाप तो नहीं है, बड़े बड़े पाप नहीं, छोटे छोटे कंकड़। शायद आपने कभी अनुभव किया होगा कि अगर आप लंबे रास्ते से जा रहे हैं और जूता पहने हुए हैं या चप्पल पहने हुए हैं, तो कभी कभी चलते चलते क्या होता है, वो कंकड़ बीच में फंस जाता है, पैर के बीच में और चप्पल के बीच में, या पैर या जूते के अंदर चला जाता है और फिर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ जी, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कंकड़ काटता है, पेन होता है, दर्द होता है, जब तक कि आप उस कंकड़ को निकाल करके ना फेंके। मैंने कई बार किया, अरे साहब कई बार किया है ना, आपने भी किया होगा। वो कंकड़ इस बात को दर्शाता है कि भाई साहब मैं आपको दर्द दे सकता हूं। ये कंकड़, ये पाप, छोटे छोटे पाप हमारे जीवन में निराशा ला सकते हैं, हमारे जीवन को गिरा सकते हैं, हमारे आत्मिक जीवन को क्रैक कर सकते हैं, हमारे आत्मिक जीवन को तोड़ सकते हैं। वो छोटे छोटे पाप क्या हैं? ईर्ष्या, जलन, घमंड। हालांकि घमंड तो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन ये कुदृष्टि, उल्टे सीधे अश्लील पिक्चर देखना, ये सब कंकड़ हमारे जीवन से निकलना है, आत्मिक जीवन से। तभी हम परमेश्वर के लिए अच्छा पात्र, अच्छा बर्तन बन सकते हैं। वो निकालता भी है, निकाल करके फेंकता है। हम परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंप दे और कहे, प्रभु मेरे जीवन में जो भी कंकड़ है, मेरे आत्मिक जीवन में जो भी छोटे छोटे पाप हैं जो शायद दूसरे नहीं जानते हैं, उनको निकाल, ताकि मैं तेरे लिए पवित्र बर्तन बन सकूं, आदर का बर्तन बन सकूं। जी हाँ, तो हम वो बात देखते हैं, हम वो कुम्हार के घर में देख रहे हैं, कुम्हार के घर में हम वापस जा रहे हैं। आइए हम और आगे बढ़ेंगे और फिर आगे देखेंगे कि कुम्हार और क्या क्या बातें करता है। यिर्मयाह उसका 18 अध्याय
और उसके पहले कुछ पदों को देख लें तो वहां पर वो परमेश्वर अपना वचन सुना रहा है दूसरे पद में, सो मैं वहां तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। परमेश्वर आपको और मुझको बना रहा है। अच्छा, चौथी बात, चौथा जो पद है वहां देखते हैं, और जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। जी हां, परमेश्वर आपको और मुझको शेप देता है। अब आप देखिए, एक ही मिट्टी के बर्तन से वो सुराही बनाता है, एक ही मिट्टी के बर्तन से वो दिया बनाता है, फ्लावर वाज बनाता है, गिलास बनाता है, खाना पकाने का बर्तन बनाता है। अलग अलग मिट्टी के बर्तन आपने देखा होगा, कुम्हार बेचते हैं, उसी मिट्टी से बनाता है। आपको और मुझको परमेश्वर अलग अलग रीति से बनाया है, अलग अलग शेप दिया है। कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई छोटा है तो कोई मोटा है, किसी के पास कोई टैलेंट है तो किसी के पास कुछ और टैलेंट है, किसी के पास अलग अलग वरदान हम देखते हैं। और कभी कभी शायद हम देखते हैं, हम कंप्लेन भी करें, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मेरे को तूने इतना मोटा क्यों बना दिया, देखिए वहां पर कितना अच्छा वो व्यक्ति बना हुआ है, देखिए। हम कभी कभी परमेश्वर के साथ कंप्लेन करते, मैं भी करता था, लेकिन अब मैं इस बात को समझ गया, परमेश्वर अपने समझ के अनुसार आपको और मुझको बनाया है। जी हां, यशाया और उसका 45 अध्याय, यशाया और उसका 45 अध्याय देखिए, वहां पर क्या लिखा हुआ है, हम देखेंगे। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी कि तूने ये क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय में कहेगा कि उसके हाथ नहीं है? हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है, मां से कहे तू किसकी माता है। हम अपने बनाने वालों से कभी बोल नहीं सकते हैं, वापस बात नहीं कर सकते हैं, कंप्लेन नहीं कर सकते, चिड़चिड़ा नहीं सकते हैं। जी हाँ, रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय हम देखेंगे। रोमियो की पत्री और उसका 9वां अध्याय, वहां पर क्या लिखा हुआ है, 19 से 21 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा हुआ है 20, हे मनुष्य भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही मिट्टी से एक बर्तन आदर के लिए बनाए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी बड़े अचंभे की बात है? जी हाँ, किसी को वो दया के बर्तन बनाता है, किसी को अलग अलग अपनी महिमा के लिए बर्तन बनाता है। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में अलग अलग नाक नक्शा स्वरूप दिया हुआ है, अलग अलग हमारे चमड़ी के कलर है, अलग अलग उसने वरदान दिए हैं, है ना। लेकिन हम सब उसके बनाए हुए सृष्टि हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप कभी भी परमेश्वर से जिगजिगबाजी ना करें, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको अपने समझ के अनुसार बनाया। जो भी नाक नक्शा सूरज शक्ल उसने दिया, अगर कान थोड़ा टेढ़ा है, नाक थोड़ी टेढ़ी है, अरे साहब परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वही हमें सृजन करता है और वही हमें बनाता है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, भजन संहिता 139, भजन संहिता 139 और 14 से 18 में आपके लिए पढ़ूंगा। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है अपने हमारी सृष्टि के बारे में। देखिए, कुम्हार जो है वो अपना बर्तन बना रहा है, कुम्हार परमेश्वर है, हम उसके बर्तन हैं। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, भजन संहिता 139:14, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से
रचा गया हूं। तेरे काम तो क्या ही आश्चर्य के हैं, और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, मतलब मां के गर्भ में, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, जो 9 महीने जब अपने अपने मां के पेट में रहते, तब की बात है, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे गए हैं। मेरे लिए तो हे ईश्वर, हे परमेश्वर, तेरा विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जी हाँ, यह है परमेश्वर की रचना, जो परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया। उसका धन्यवाद हो। हम कभी भी परमेश्वर से कंप्लेन ना करें, है ना, कि मुझे ये शेप क्यों दिया है। कभी कुम्हार के जो बर्तन है, कुम्हार से बात करते हैं, कभी देखा आपने? सुराही कभी बोलती है, अरे भाई मुझे सुराही क्यों बनाया? कभी गिलास बोलता है, अरे भाई मुझे गिलास क्यों बनाया? नहीं, मिट्टी के बर्तन चुपचाप अपने कुम्हार के हाथ में रहते हैं। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के हाथ में रहना है, ताकि वो अपनी मर्जी से हमें बनाए और इस्तेमाल करे अपने आदर और महिमा के लिए। आगे हम देखेंगे कि कुम्हार क्या करता है। जब वो शेप दे देता है सुराही का, घड़े का, और बर्तन, अलग अलग बर्तन, वो धूप में सुखा करके फिर आग के भट्टे में डालता है। और मैंने ये पता लगाया आग का भट्टे के बारे में कि कम से कम 1500 डिग्री सेल्सियस गर्म होना चाहिए उसको ताने के लिए। आपको पता है क्यों डालता है वो आग के भट्टे में? ताकि जो बर्तन उसने बनाया गया है वो पक्का हो जाए, कड़ा हो जाए, सूख जाए, एक दूसरे से मट्टी चिपक जाए, ताकि आसानी से न टूटे। जी हां, वो आग रूपी भट्टे में डाला जाता है। जी हां, आप किसी भी कुम्हार से पूछ लीजिए इसके बारे में। परमेश्वर भी आपको और मुझको आग के भट्टे में से कभी कभी गुजारना मांगता है। जी हां, आत्मिक जीवन में पक्का बनाने के लिए, आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए मैं आपके लिए कुछ पदों को आपके सामने रखूंगा। पहला पत्रस उसका 4:12 से 14। पहला पत्रस उसका 4:12 से 14। देखिए क्या लिखा हुआ यहां पर। इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। मेरे मित्रों, कभी कभी दुख रूपी अग्नि हमारे जीवन में आती है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 6 और 7 में भी यही बात लिखा हुआ है कि दुख मुसीबत हमारे जीवन में आ सकती है, और ये आग के समान है जो शायद हमको जलाती है, हमको अच्छा नहीं लगता है। मेरे को कई बार अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। मुझे परमेश्वर पक्का बनाना मांगता है। किस प्रकार का दुख सताव आपके जीवन में है? बीमारी है, पैसों की तंगी है, लोग आपके विरोध में झूठी झूठी बातें कहते, अफवाह करते हैं, आपके विरोध कानाफूसी करते हैं। कई प्रकार के दुख रूपी अग्नि शायद आपके जीवन में हो सकता है आपके परिवार वाले आपके मसीह बनने से आपसे खुश नहीं है, आपके दूसरे लोग मित्रगण आपका मजाक उड़ाते हैं। मुझे नहीं पता आप कौन से दुख रूपी अग्नि से गुजर रहे हैं। मैं भी कई बार गुजरा हूं इस दुख रूपी अग्नि से। अय्यूब, जो पुराने नियम में जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो दुख रूपी अग्नि से गुजरा है। और उसने क्या कहा? बेटे बेटियां मर गए, घर बार जल गया, उसको कोढ़ हो गया, बुरी से बुरी उसके बीमारी लग गई। ये सब दुख रूपी उसके जीवन में आए, लेकिन परमेश्वर को उसने कोई ताना नहीं कसा। उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। तो हम दुख रूपी अग्नि में हमारा प्रति उत्तर क्या होता है, ये बहुत जरूरी है हम इस बात को
समझें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुश्किल होता है ऐसे काम में धन्यवाद देने के लिए। अगर मैं ये पेड़ जो बाहर खड़े हुए हैं, बड़े बड़े पेड़, उनसे पूछूं भाई आप ऐसे ही बढ़ गए क्या, वो बोलेगा नहीं, अरे साहब हमने दुख सहा, बहुत सारी आंधी सही, बहुत रेन सहा, ठंड सहा, गर्मी सही, तब जाकर के आज हम इतने बड़े आम के पेड़ या और किसी प्रकार के पेड़ हुए। दुख मुसीबत से गुजरना होता ताकि हम अपने मसीह जीवन में पक्के हो जाए, वो बर्तन पक्का हो जाए जब लोग इस्तेमाल करें। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। सोने को हम कैसे साफ करते हैं? साबुन से नहीं, किसी भी सुनार से पूछ लीजिए कि सोने को पिघलाया जाता है, उसको तरल किया जाता है, और जब आग से इसको पिघलाया जाता है तब वो सोने का जितना अशुद्धता है वो किनारे लग जाता है। परमेश्वर हमारे को शायद कभी कभी ऐसे दुख सताव से ले जाए जो आग के समान हो। मित्रों, हमारा प्रत्युत्तर ये होगा, प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं, मुझे सहने की शक्ति दे, मुझे अंडरस्टैंड करने की सामर्थ्य दे, वो अपने अनुग्रह में बचाएगा। हम आगे बढ़ें। फिर पांचवी बात हम देखते हैं, ये कुम्हार क्या करता है? उन बर्तनों को उठाता है अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ जाकर के। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो हमारे शहर में सड़क होते हैं किनारे में लेकर के बैठ जाते हैं, आपने देखा होगा। घड़ा हुआ, सुराही हुई, ग्लास हुआ, फ्लावर रखने के बर्तन हुए, और तरह तरह के जो भी डेकोरेशन आइटम होते हैं, और वो बैठ करके सामने लगा देता है, उसमें थोड़ा पेंट वेंट भी लगा देता है थोड़ा और अट्रैक्टिव होने के लिए। और फिर आप और हम जाते हैं और उसको खरीदते हैं, और अगर वो बर्तन अच्छा निकला तो हम दूसरों को ही बताते, भाई साहब आप फलाने सड़क में जाइए, वहां पर वो कुम्हार, वहां पर आपको ये घड़ा मिलेगा, वहां पर आपको ये फ्लावर वास मिलेगा, बहुत अच्छा है। तो इससे क्या होता है, उस जो कुम्हार है उसकी प्रशंसा होती है। लोग आपसे पूछते भाई साहब ये कहाँ से खरीदा? अरे साहब वहाँ बैठा हुआ है ना, कुलदीप करके कोई है, वहां पर बैठा हुआ है, आप उससे ले लीजिए, अच्छा कुम्हार है। हमारा परमेश्वर भी बहुत अच्छा कुम्हार है, और वो चाहता है कि हमारा जीवन आत्मिक रीति से परमेश्वर की महिमा के लिए हो सके। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5:13-16 में आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसी के कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। जो लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। हम लोगों के सामने रहते हैं, हम परमेश्वर के वो बर्तन हैं। हमारे आजू बाजू पड़ोस, हमारा मोहल्ला, हमारे समाज के लोग जब हमारे जीवन को देखते हैं, हमारा हंसना, स्माइल करना, हमारा बातचीत करने का तरीका, सब कुछ में नम्रता, प्रभु यीशु मसीह की वो ज्योति जब चमकती है तो लोग बोलेंगे अरे वाह, ये अच्छे मसीह हैं, बहुत अच्छे मसीह हैं। अगर हमारा बर्तन जो है खराब है, खूब गुस्से से बात करना और झूठ बोलना, धोखा देना, उल्टी सीधी बातें करना, शराब पी करके घर आ जाना, अरे साहब ये बर्तन बेकार है, फेंको, उठा के फेंको इसको, है ना, ऐसी बातें सोच सकते हैं। नहीं, अगर हम अच्छी बात अपने बर्तनों से करें, अपने जीवन से करें, तो हमारे स्वर्गीय पिता के लोग क्या करेंगे? बड़ाई करेंगे, हमारी कुम्हार की बड़ाई करेंगे कि हमारा कुम्हार परमेश्वर पिता है, उसके अनुग्रह से हम हैं ऐसे। जी हाँ मेरे मित्रों, आज हमने देखा कुम्हार के घर में क्या बर्तन बन रहा है। हम मिट्टी के बनाए गए हैं, हमारे को परमेश्वर साफ करता है, कंकड़ निकालता है, परमेश्वर हमें शेप देता है, कलर देता है, फिर हमको दुख भरे आग में डालता है ताकि हम पक्के हो जाएं, और तब वो हमें हमारे समाज में हमें रखता है, स्कूल में रखता है, कॉलेज में रखता है, काम करने वाले जहाँ हम काम करते हैं वहाँ रखता है, ताकि लोग हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। क्या आपके जीवन से, मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे।